गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसा कि मैं पहले भी आपको कहता आ रहा हूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है और हर डिपार्टमेंट से आपके लिए भर्तियां निकलनी चालू हो जाएंगी। तो उसी क्रम में हम बात कर लेते हैं बिहार एक्सरे टेक्नीशियन। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करेंगे। तो बिहार एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है और वेतनमान जो है आपका 5200 से लेकर 20,020 और 20,200, यानी ये जो आपका वेतनमान है थर्ड ग्रेड का है, यानी सी क्लास की भर्ती है, समूह ग की भर्ती है आपका। ठीक है, 2800 ग्रेड पे मिलेगा आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं कि पोस्ट आपकी कितनी होनी है, तो 1636 पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इतने पे ये भर्ती होनी है। और शैक्षिक योग्यता जो है आपकी इंटर दी हुई है। ठीक है, और 4/3 से आपका फार्म जो है अप्लाई होना शुरू हो गया है, यानी आज से जो है इसके ऑनलाइन अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए चलते हैं हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम देखेंगे, क्योंकि जब तक हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि कितने पद हैं, क्या इसकी योग्यता है और कितनी आयु सीमा रखी गई है, फीस कितनी लगेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं विस्तृत विज्ञापन पे। यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से यह वैकेंसी निकली है। ठीक है, विज्ञापन संख्या है आपका 5/2025। ठीक है, और पद क्या है, एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पे नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकेंसी निकली है। बिहार पटना एवं गृह विभाग बिहार पटना के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त पदों पे नियमित नियुक्ति दी जा रही है। ठीक है ना, कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियात्रा के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार, ठीक है, अब उनको क्या करना है, जो भी हैं यहाँ पे www.btscbihar.gov.in पे जाना है। और देखिए, हमने डेट ऑफ स्टार्ट आपको बता रहे थे हम कि 4/3 से इसका डेट ऑफ स्टार्ट चालू हो गया, मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो है आज से भरे जाने लगे हैं इसके। और इसकी लास्ट डेट होगी 1 अप्रैल 2025। और ये सारे जो माध्यम होंगे ये ऑनलाइन ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इनके पदों के बारे में और शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका पद दिया जा रहा है वो है एक्सरे टेक्नीशियन का। ठीक है, वेतनमान मैंने आपको बताया है थंबनेल में कि 5200 से लेके 20,200 का वेतनमान है, 2800 का आपका ये ग्रेड पे लगेगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको ये जो है समूह ग की भर्ती है, एक आप कह सकते हैं सी क्लास। ठीक है, सी क्लास की ये वैकेंसी है। यहाँ पे हम बात करें अगर शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, तो देखिए इंटरमीडिएट आपको होना है। ठीक है, केवल इंटरमीडिएट पास होना है आपको। और इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, इंटरमीडिएट में अगर आप भौतिकी विज्ञान है आपके पास, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। ठीक है, यानी एक बात आप समझ के चलिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंटरमीडिएट आपके पास कम से कम होना ही चाहिए। और उसके साथ में इंटरमीडिएट में आपके जो सब्जेक्ट होने हैं वो थोड़ा सा जरूर आप देखिएगा, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ। यानी इनका कहने का टोटल ये मतलब है कि आप इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी से आपने जो है वो पास किए होंगे, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी पास करेंगे तभी आपका जीव विज्ञान होगा, क्योंकि मैथ से जो पास करेंगे, मैथ में जीव विज्ञान होता नहीं है, तो मैथ वालों के लिए फार्म नहीं है। इस पर कंपलसरी कर दिया है कि भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्णता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और इंक्लूड किया है इन्होंने कहा है कि बिहार अथवा अन्य राज्य, किसी और अन्य राज्य से भी आपने अगर मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा जो कोर्स होता है डिप्लोमा वो किया हो, या फिर बैचलर किया आपके पास, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता हो, ठीक है, या इसका प्रमाण पत्र हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है कोर्ट वाइज कि कहाँ कहाँ क्या क्या। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना में देखिए, यहाँ पे देखिए अनारक्षित 474, ठीक है, अनुसूचित जाति 199, ठीक है, इस तरह से करते हुए 1232 जो है ये आपका स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना में है। ठीक है, और 404 जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है सीटें।
ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ना 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण सहित दिया गया है। ठीक है। अब यहीं पे देखते हैं गृह विभाग कारा बिहार पटना के लिए भी आपका करीब 10 पोस्ट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो ये एक अच्छी और बड़ी वैकेंसी है, इसको आप जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो यहाँ पे देखिए आयु सीमा की बात की जा रही, तो आपका 1 अगस्त 2024 से आपकी आयु सीमा काउंट की जाएगी, जिसमें आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है आप 37 साल के रहेंगे। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर महिला है, सामान्य की अगर महिला है तो उसे 40 साल दिया गया है, लेकिन सामान्य के अगर पुरुष हैं तो उन्हें 37 साल दिया जाएगा। यहीं पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी 40 वर्ष है, लेकिन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष दिया गया है। ठीक है। अब और आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ इसी क्रम में हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे आरक्षित कोटे की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं हम। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे आपको देखना कि शुल्क क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, 1 सेकेंड, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपये आपकी फीस रखी गई है, शुल्क रखा गया है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उनके लिए 150 रुपये हैं। ठीक है। अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की महिला जो बिहार राज्य के निवासी उनके लिए भी 150 है। महिला अभ्यर्थियों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग या महिला पुरुष हों, उनके लिए कितना है, तो उनके लिए 600 रुपये ही है। ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ गए ना, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बाहर के राज्यों से भरेंगे उनके लिए 600 रुपये है। महिला जो होंगी बिहार की और SC ST जो रहेंगे बिहार के, उनके लिए 150 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। ठीक है। इसी क्रम में चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जानकारी। चयन की प्रक्रिया कह रहे हैं कि देखिए आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। अब ये कैसे चयन होगा, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एक हम लिखित परीक्षा लेंगे यहाँ पे आपकी, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 75 अंक का होगा। फिर कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर व्यवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल संस्थानों में जहाँ पे भी अगर काम किया तो उसका जो है 25 अंक जो है आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है। और फिर इसके बाद ये लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है ये। ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम ये कह रहे हैं 100 नंबर के होंगे। प्रश्न जो है सभी बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति के होंगे। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की दी गई है और 100 अंक रहेंगे ये। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का जो है स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पे ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आप समझिए कि जिस ट्रेड से आपने किया है, एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है और इसी ट्रेड से आपने किया है, तो इसी के बारे में आपके क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है। और सारे जो है बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपने गलत किया तो आपका 0.25 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एक हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके लिए आप एक बार फुल डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा और ऑनलाइन आवेदन आज से ही अप्लाई है। ठीक है। तो ये हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे मिलते हैं आपसे इसी तरह की जानकारी से साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।